दीदी मैं बताओ कहाँ पे है, बताओ भाई बताओ कहाँ पे है। वीडियो बनाओ। दीदी आप भैया मेरा रखना बैग कोई चोरी कर हॉस्पिटल आए थे, हाँ चेकअप कराने के लिए हाँ। आए थे, तो आपके साथ एक मेरी लेडी भाभी आई थी, आपकी भाभी थी। इन्होंने पता उसको क्या काम कर इसके साथ ही आपकी अभी 5 मिनट पहले 10 मिनट पैसा दिया यार बना बना तो वीडियो बना सारे वीडियो बना ऐसा लाड़ी चाहिए चोरी की लेती तू कौन है तो फोन उठा ले ना कौन है दीदी गलत नहीं रोने वाले फिर आप बात बताओ, आप बताओ आप तू फोन ऐसे कर लाया अंदर पियो ना वीडियो बना यार दीदी मैं ब्याह करना है रो तो मेरा तू सच नारी चोरी कर मैं केड़ी जवानी तो ब्याह नहीं कराया राज्य कने तू कौन है करानी लेने वाला राज्य कने ब्याह कराया तो फिर मैं आखिया क्या करा जा मैं अंदर के राजे जा वो पुरानी है मैं सारे मरी मेरा कोई भरा नहीं भाग लिया इनने कोई पहले ना मैं यार के मैं लड़ते करके न रोंदे पीछे गया थोड़ा सा, उसकी बहन आके मुझे इधर से पकड़ा, मतलब कॉलर से पकड़ा, ये देखो इतना इतना मारा है, कोई हिसाब ही नहीं है। ये बीच सड़क के मारा उन्होंने। कोई छिड़काने वाला नहीं आया। मैं पता क्यों मैं बोला क्यों नहीं इतना, मेरे पापा मतलब बीमार रहते हैं, कुछ भी हो सकता है मेरे पापा को। मैं बड़ा मतलब सही बताऊँ तो पापा मेरे इतने बीमार रहते हैं ना, मैं मन कर रहा था कुछ से कुछ कर लूं, मगर मैं इतना मारा ना कोई क्यों मार रहे हो मेरे को? मेरी गलती क्या है? मैंने क्या किया? बोलती वो मेरी हमारी उसको उसकी भाभी लगती है, बोलती मेरी भाभी को तो कितना यार पापा मेरे बीमार रहते हैं, इसलिए मैं मतलब वो कर रहा था। क्यों बार बार मेरे घर वाले घर के बाहर आ रहे हैं, सारे लोग पूछ रहे हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऐसे पापा मेरे ऐसे बीमार रहते हैं, टेंशन में हो जाएगा, कुछ हो जाएगा ना, तो मैं अपने हो रही है, मैं इतनी बेइज्जती हो गई, वो सभी पूछ रहे हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि क्या किया। पुलिस वाले भी मतलब एक मतलब सही मतलब मेरी साइड ही दे रहे थे, उस औरत की साइड नहीं दे रहे थे, मेरी साइड ही। मतलब वो औरत पता सही क्या हाँ सही, उनको सबको पता कि सही क्या गलत क्या। मैं अपने जैसे मेरी बहन है ना, मैं ऐसे समझ रहा था उसको, मगर उसने बहन वाली मतलब कदर नहीं पाई उसने इतना। नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। हम प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया करते हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी स्कीम्स, बड़े बड़े कानून बनाए। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी महिलाएं भी जो उन्हीं कानूनों का या उन्हीं जो उनके लिए चीज़ें बनाई गई हैं उन्हीं का दुरुपयोग करती हैं। यानी एक बीच बाजार में किसी भी व्यक्ति को उठकर बिना ताबड़तोड़ थप्पड़ मार देना, उसकी इमेज को ख़राब करना, उसे बदनाम करना, ये कहाँ का इंसाफ है? महिला कोई भी हो, अपनी मर्यादा में रहना एक कर्तव्य हो, मर्यादा में रहना भी चाहिए, चाहे पुरुष हो, सबको मर्यादा का पालन करना होगा। ये जो युवक हमारे साथ देख रहे, कल एक सिटी चौक की वीडियो यानी शकुंतला की एक वीडियो लगातार वायरल हो रही है, जो कि चौक आता है शालामर हॉस्पिटल से नीचे वाला, वहाँ पर एक वीडियो लगातार वायरल हो रही है। वो इसी व्यक्ति की है कि एक महिला ताबड़तोड़ मारते जा रही है और लोग कोई बीच बचाव करने भी नहीं आ रहे जनाब। ये है हमारे समाज, ये है हमारा, इस तरह हम समाज की ओर बढ़ रहे हैं, यानी बचाने का प्रयास नहीं किया। पर इसी की जुबानी इन्होंने हमें रात को कांटेक्ट किया, पूरी बात हमें बताई। आपको पता है कि हम कोई भी बात अगर बात है तथ्यों के आधारों पर बात करते हैं। आखिर पूरी बात क्या है, इस युवा का भी अधिकार है अपनी बात को रखने का। आखिर क्या सी अवधान पड़ी थी कि उस महिला ने ताबड़तोड़ रोड के ऊपर ही खड़े होकर इसे घसीटते हुए थप्पड़ मारते मारते इसे वहां तक लाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मैम अनिल नाम है, मैं बंतलाब केरन रहता हूँ। क्या करते हो आप अनिल? मैं कुआड़ी का काम करता हूँ। अनिल, क्या बात हुई जो कल एक वीडियो मीडिया के माध्यम से वायरल हो रही थी, जो आपको लगातार एक औरत थप्पड़ मारी थी? वो औरत कौन है, जानते हो आप उस औरत को? वो मतलब मोहल्ले में रहती थी, मतलब उसकी शादी हो गई अब उधर सही पिंडी में हुई है। मतलब कि मुझे पता नहीं था, मेरा दोस्त था जो साथ में, राजा उसका नाम है, जो मेरे साथ था, उसकी हुई है शादी। उसकी बहन ने उसकी बीवी को अपने घर पे रखा था, ठीक है। वो दोनों आए थे इधर क्या बोलते शालामार हॉस्पिटल में आए थे, ठीक है। तो उधर से वो राज्य के साथ मैं मतलब घर से मुझे राज्य ने छुट्टी तड़वाई, मतलब बोलता कि शहर चल मेरे साथ। मुझे थोड़ा पता था कि वो हॉस्पिटल लेके जाएगा, तो वो मुझे लेके आया, बोलता अब बीवी के साथ जाना, बहन और दीदी इधर आए हैं तो इधर चल। मैं चला गया उसके साथ।
उधर गया। उसका मतलब जब बाहर उसकी बीवी थी, वो अपनी बीवी को लेके चला गया, तो उसका पापा भी उधर ही बैठा था। मैं उसके पापा के पास बैठा रहा, ठीक है। तो उधर से वो अपनी बीवी को लेके गया। जैसे ही वो अपनी बीवी को लेके गया तो मैं बैठा रहा उधर। जैसे मैं उठ के आगे पीछे गया थोड़ा सा, उसकी बहन आके मुझे इधर से पकड़ा, मतलब कॉलर से पकड़ा। ये देखो उन्होंने इतना मारा है, कोई हिसाब ही नहीं है। ये बीच सड़क के मारा उन्होंने? कोई छिड़काने वाला नहीं आया। मैं पता क्यों, मैं बोला क्यों नहीं इतना, मेरे पापा मतलब बीमार रहते हैं, कुछ भी हो सकता है मेरे पापा को। मैं बड़ा मतलब सही बताऊं तो पापा मेरे इतने बीमार रहते हैं ना, मैं मन कर रहा था कुछ तो कुछ कर लूं, मगर मैं इतना मारा ना, कोई छिड़का रहा ही नहीं था। सिर्फ मतलब कोई तो कोई सभी फोन करके पूछ रहे हैं तेरे साथ क्या हुआ, क्या मतलब क्यों मार रहा है। काफी वायरल हो रहा है। वायरल हो रहा है क्योंकि मुझे सारे और एक आपने उस औरत को पूछा नहीं भाई क्यों मार रहे हो मेरे को, मेरी गलती क्या है, मैंने क्या किया? बोलती मेरी हमारी उसको उसकी भाभी लगती है, बोलती मेरी भाभी को तू किडनैप करके भाभी अपने हस्बैंड के साथ गई हाँ, तो मेरा नाम ऐसे ले रही है वो। तो उसके फादर के साथ आप बैठ गए, फादर ने कुछ नहीं बोला? फादर उसका पीछे से ही गैप हो गया वो। उसको मैं ऐसे फंस गया, उसने मुझे परिवार के आपस में कुछ चल रहा था मातबे, तो भुगतना आपको पड़ा? भुगतना मुझे पड़ा। मैं ऐसे मतलब मैं काम पे छुट्टी की, मैंने उसके साथ मैंने सोचा चल। दोस्त कहाँ गया आपका जो दोस्त लेगा? आपने उसे फोन नहीं किया जब उसकी बहन ने उसको आपको मारा? उसने फोन ही स्विच ऑफ कर दिया। हमने भी कॉल की, उनका स्विच ऑफ अभी तक आ रहे। पता नहीं क्या, अब उनका घर का मसला था, मुझे ऐसे ही बीच में घसीट दिया, पता नहीं क्या मतलब कुछ यार पापा मेरे बीमार रहते हैं, इसीलिए मैं मतलब वो कर रहा था। क्यों बार बार मेरे घर वाले घर के बाहर आ रहे हैं, सारे लोग पूछ रहे हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऐसे पापा मेरे ऐसे बीमार रहते हैं, टेंशन में हो जाएगा, कुछ हो जाएगा ना तो मैं अपने आप को कर लूंगा कुछ। सही बात बताऊं तो नहीं, क्या लग रहा है आपको कि आपकी बेइज्जती होगी? सारी बेइज्जती हो रही है, मैं इतनी बेइज्जती हो गई, वो सभी पूछ रहे हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि क्या किया। आप पुलिस के पास नहीं गए? पुलिस के पास गया, उन्होंने मुझे 3 जगह घुमाया। पुलिस वाले भी मतलब एक मतलब सही मतलब मेरी साइड ही दे रहे थे, उस औरत की साइड नहीं दे रहे थे, मेरी साइड मतलब वो औरत पता सही क्या हाँ सही उनको सबको पता कि सही क्या गलत क्या। मैं अपने जैसे मेरी बहन है ना, मैं ऐसे समझ रहा था उसको, मगर उसने बहन वाली मतलब कदर नहीं पाई उसने इतना। कभी उस औरत से बात हुई आपकी? हाँ, मैं पहले मैं मिला हूँ उससे, मतलब 1-2 बार अच्छी तरह से बुलाया, मगर उसने बहन वाली वो काम नहीं की है। मतलब मैं उसको बहन जैसे मेरी बहन है ना, ऐसे मैं उस बहन को बता ना, अफसोस आता कि जो तुम्हारा दोस्त है, जिसके जो तुम्हें साथ में लेके गया, वो उसने आपको वहाँ क्यों छोड़ा? भाई खुद भाग गया बीवी के साथ, तो बीवी थी ना। हाँ, बीवी को लेके चला गया, आपको क्यों छोड़ के गया वहाँ? बोलता बैठ में आया उधर से होके, वो लेके ही चला गया उसको साथ में। मुझे थोड़ा पता था उसकी बहन मतलब सिर्फ अभी 10-15-20 मिनट भी नहीं हुए होंगे। आपकी दोस्त की वाइफ है, उसे आपके दोस्त के साथ रहना चाहिए, वो उसकी बहन के साथ रह रही थी क्या? क्या आपस में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है? लड़ाई यही था कि उसकी बहन उसको 1.5 महीने से उसके घर पे रखा था, अपने घर में रखा, ठीक है। तो वो उसकी बीवी उसको रात को फोन कर रही थी एक दिन कि मुझे ले जा, मुझे इतनी बात बताई थी उसने कि ले जा। जब वो इधर से 10-15 मिनट के लिए गैप हुआ, उसकी बहन आई जैसे ही बाहर, उसने मुझे पकड़ा, कोई बात ही नहीं, कोई कुछ नहीं पूछा, सीधा मारने शुरू हो गई। ये थोड़ा बात होती है मैम। क्या मार क्यों रही थी? क्या कह रही थी साथ में? बोलती तू अपने हमारी उसको नू को भगा के ले गया, मतलब किडनैप करवा दिया। तुम तो उधर ही थे, वो तो उसका भाई ले गया। हाँ, तो ऐसे ही मतलब उल्टा ही मतलब झूठ मार रहे थे ना, किडनैप मतलब ऐसे ही मतलब पंट रहे थे, मतलब बेइज्जती करवानी थी बस। और क्या सारे लोग देख रहे थे, कोई छिड़काने नहीं आया। कोई छिड़काने नहीं आया मैम। हजारों दुनिया देखती है मैम, सिटी में हजारों, एक दिन में हजारों दुनिया आती है। मतलब कोई इंसाफ करना चाहिए मैम किसी का। अब आप क्या चाहते हैं? क्या इंसाफ हो जाए, सिर्फ बेइज्जती से मैम घर वाला कुछ हो ना जाए बस, और कुछ नहीं। ये बनतलाब केरन का रहने वाला युवक है और एक कबाड़ी का काम करते हैं। काम कोई भी हो, छोटा या बड़ा नहीं होता, सोच इंसान की बड़ी होनी चाहिए। पर वहीं पर यानी बड़े ही विडंबना की बात है, जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो हम आंखें मूंद कर सिर्फ तमाशा देखने के लायक रह गए हैं। ये क्या इंसानियत का सबूत दे रहे हैं? यानी इस व्यक्ति को, इस युवक को बीच सड़क के किस तरह से उस महिला ने ताबड़तोड़ मारा है, और वो वीडियो भी तेज़ी से वायरल हो रहा है। पर सबसे ज़्यादा ये भी कहेंगे कि कहीं ना कहीं अगर मीडिया कर्मी भी हो, हमारी भी एक ड्यूटी बनती है कि अगर किसी के साथ इस तरह से गलत हो, कम से कम आप उसको समझाइए तो सही, बचाव करने का प्रयास कीजिए, बाद में आप वीडियोज़ बनाइए। पर कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि आज बहुत बड़े सवाल या निशान खड़े हो गए। क्या वाकई महिला अपनी जो पावर्स है या वुमेन विक्टिम कार्ड खेलकर पुरुषों पर या युवाओं पर अत्याचार कर रही हैं? ये एक उसकी मिसाल है। आज बताइए कितनी बदनामी इस व्यक्ति की हुई जिसे पता भी नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, वीडियो वायरल होता, क्या हुआ क्या नहीं वो बात की बात है। पर जब ये वीडियो पूरी तरह से वायरल हुआ, लोगों ने यही देखा कि इस युवक को
ताबड़तोड़ थप्पड़ पड़ रहे हैं। लोग ये नहीं सोचेंगे क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, पर पढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा और कई लोगों ने सपोर्ट भी किया उस मीडिया के माध्यम से कि किस तरह से इस महिला ने इसे मारा। और सवाल क्या है, बात क्या है कि इसने अपने दोस्त की मदद की। यानी आज के दौर में दोस्ती भी महंगी पड़ने वाली है जनाब, सोच समझ कर मदद करनी होगी। क्योंकि इन्होंने कहा कि मेरे दोस्त की वाइफ हॉस्पिटल आई थी अपनी ननद के साथ, मेरे दोस्त ने कहा चल मुझे अपनी पत्नी से मिलना है शालामार हॉस्पिटल, और जब दोस्त इसे लेकर जाता है हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और दोस्त अपनी पत्नी को लेकर चला जाता है, जो ननद होती है ननद इसको मारना शुरू कर देती है। यानी कहती है तू भगा कर लेगा, यानी वो पति अपनी पत्नी को लेकर गया और भगाने का इल्जाम इस पर। और कहीं ना कहीं पुलिस को इस पर कार्रवाई करनी होगी। अगर यही चीज किसी भी महिला के साथ सिर्फ दो अभद्र व्यवहार भाषाई बोली होती, इस समय वो अंदर होता सलाखों के। गरीब है तो क्या हुआ, कोई भी कुछ करे, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। हम आवाज़ उठाएंगे इनकी और जहाँ तक हो सके इंसाफ देंगे, क्योंकि वो वीडियो एक सबूत है किस तरह से उस महिला ने इस युवक को मारा है। आज ये रो रहा है, परेशान है कि मेरी बदनामी हो रही, मेरी पिताजी भी मारा है। भगवान ना करे अगर वो वीडियो इनके पिताजी तक पहुँचती, उन्हें कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अगर आपके साथ भी इस तरह का कहीं अभद्र व्यवहार होता है, गलत होता है, आप ज़रूर हमें संपर्क कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।